सियासत वाली अमेठी में सब कुछ घोषणाओं और लोकार्पण तक ही सीमित है। यहाँ के कद्दावर नेताओं का एक दूसरे पर तंज भले ही जनता के लिए विकास की झड़ी लगाता हो, लेकिन जमीन पर हकीकत दावों से इतर है। 7 दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहाँ तिलोई बस स्टॉप का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा था कि 30 साल का सपना बीजेपी इसी वर्ष पूरा करने में सक्षम रही, लेकिन आज 7वें दिन इस बस स्टॉप की स्थिति ये है कि यहाँ बस आ नहीं रही और शौचालयों में ताला लटका हुआ है। तिलोई बस स्टॉप के सामने दुकान करने वाले अनिल कुमार साहू कहते हैं कि यहाँ पहले की अपेक्षा बसें बहुत कम आ रही है, इसलिए यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। 4 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन समय सारणी समझ में नहीं आ रही है। मुसाफिर यहाँ काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बसें मौजूद नहीं हैं। 2 या 3 बस आती है। दिन भर में 1-2 बसें लखनऊ की चलती हैं और एक फैजाबाद को जाती है। बसें जो आती थी पहले की अपेक्षा बहुत कम आ रही हैं, इसलिए यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है, अभी कुछ इसका कार्यकारिणी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा। दिन भर में कितनी बसें आप यहाँ देख रहे हैं इस समय, और कितने मुसाफिर यहाँ देख रहे हैं? जी, मुसाफिर तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन बसें उस हिसाब से बसें नहीं आ रही हैं। 2 या 3 बसें आती हैं दिन भर में, 1-2 बसें लखनऊ चलती, बाकी एक फैजाबाद, बाकी और कोई बस नहीं आगे। बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही मोहिनी नाम की यात्री ने कहा कि यहाँ सुविधाएं ठीक ठाक नहीं है। टॉयलेट में ताला लगा हुआ है, जबकि ये खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि यात्री जो यहाँ बैठते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। सांसद ने सुविधा दी है, अच्छा है, लेकिन जो सुविधाएं करवाए हैं वो मुहैया भी होनी चाहिए। सर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सुविधाएं कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही हैं। जैसे टॉयलेट है, वॉशरूम, इसमें ताला लगा हुआ है। ये खुला होना चाहिए, क्योंकि यात्रीगण जो यहाँ पे बैठते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। वो सांस के लिए कहाँ पे जाए। महिला हैं आप, और ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए सबसे परेशानी है। सांसद जी ने अभी उद्घाटन किया था इसका, और आप लोगों को सौगात में दिया है ये बस स्टॉप। जी जी जी, तो किया तो है, अच्छी बात है, बट ये जो सुविधाएं करवाए हैं ये अवेलेबल होनी चाहिए ना। बस स्टॉप के बगल ही देवेंद्र मिश्रा नाम के एक युवक का मकान है। वो कहते हैं कि बस स्टॉप तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन रही बात बस के कंडीशन की, बसें नहीं आ रही हैं। ये बात मैंने कई लोगों से सुना है। शौचालय की प्रॉब्लम है, शौचालय बंद तो गया, लेकिन उसमें ताला लटक रहा है। यहाँ गंदगी भी है, इसके लिए सफाई कर्मी भी नियुक्त होना चाहिए। 5 दिसंबर को यहाँ 4-5 डस्टबिन रखे गए थे, अब उसे शौचालय में लॉक कर दिया गया है। हाल ही में 5 तारीख को माननीय सांसद जी और विधायक जी ने इस बस स्टॉप का लोकार्पण किया है। बस स्टॉप बहुत अच्छा बना है। हाँ, रही बात बस के कंडीशन की, बस आ नहीं रही है। हाँ, ये बात मैंने कई लोगों से सुना है कि पहले जो बस आया करती थी नहीं आ रही हैं, उन्हें आना चाहिए, उन्हें इस रूट पे लाना चाहिए। 2-3 चीज़ें और हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ पे एक चौकीदार मैंने सुना था यहाँ पर है, उसकी ड्यूटी पर आप देखेंगे तो ताला लगा है, अभी ड्यूटी में भी नहीं है। तीसरी बात यह है शौचालय, जिसके लिए मेनली यही प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ के लोगों की। औरतों को बहुत दिक्कत होती थी शौच करने के लिए, तो शौचालय बन गया है, पर शौचालय में ताला लटका हुआ है, तो शौचालय खोलना चाहिए और इसके लिए साफ सफाई कर्मी भी यहाँ नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी है। चौथी बात यह है कि गंदगी ना हो, इसके लिए डस्टबिन की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। ये नजारा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की तिलोई विधानसभा का। अमेठी से नाउ 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज